आधी एक्ट कर रही थी सोने की। इस साइड आधी एक्ट कर रही थी सोने की। ओह, ये तो सो गई। अगर आज ये मेरे पास आया ना तो देखना मैं इसके सारे बाल निकाल दूंगी। नोच लूंगी। शायद बहुत थक गई होगी। जंगकुक ने कहा था ये बहुत ज्यादा शरारती है। क्या कर रहे हो? तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? व्हाट क्या? मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ। अकेली लड़की देखी नहीं और तुम लोग एकदम बेवड़ों जैसा बिहेव करने लगते हो। बेवड़े? दूर रहना तुम। पास आने की गलती मत करना। समझना मत मैं कमजोर हूँ। मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड को सब बता दूंगी। बॉयफ्रेंड? तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? इडियट, सब तुम्हारी गलती है। तुमने पूछा ही नहीं। और दूर रहना मुझसे। शादी हुई है पर टच मत करना, वरना देखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरा बॉयफ्रेंड आके तुम्हें बहुत मारेगा। तुम्हें कहा ना मैंने दूर रहो। हेल्प। मैं जा रहा हूँ, मुझे बस पिल्लो चाहिए था। चला गया? ओह माय, कहीं ये मुझसे डर तो नहीं गया था? मुझसे तो अच्छे डर जाते हैं। इतना चीख लिया। वैसे अब नींद बहुत आएगी इतना अच्छा चीखने के बाद। जय हो, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग मॉम। सब ठीक है। कल तुम्हारी वेडिंग नाइट थी, तुम्हें रूम में सोना चाहिए था। हाँ मॉम, मॉम मैं नर्वस हो गया था और रूम में जाने से पहले यहाँ पे बैठ गया और कब सो गया पता ही नहीं चला। शायद बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। क्या हुआ? उल्टा सीधा सो गया था और अब नेक में पेन हो रहा है। इट्स ओके, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। मैं उसे मेडिसिन दे दूंगी, वो लगा देगी तुम्हारी नेक पे। रहने दो मॉम, उससे अच्छा आप मुझे ही दे दो। क्या कहा? नथिंग। I'm
कितनी शांति है, कितना सुकून। गुड मॉर्निंग निस्वी, क्या बात है, आज भी आप इतनी जल्दी उठ गई हो। आप हर बार मुझे सरप्राइज कर देती हो। मैं तो सोच रहा था शायद आप रात को लेट सोई होंगी तो अब लेट ही उठोगी। आप नहीं, आई मीन तुम। क्या हुआ, तुम अच्छे से सोई तो थी ना? क्या हुआ वी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ वो सॉरी, मुझे बस लगा वो तुम्हें नहीं पता। क्या नहीं पता? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। इन पेपर्स पर साइन कर दो। कैसे पेपर्स हैं ये? डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पर वो मुझे कुछ नहीं करेगा, उसने साइन कर दिए हैं। तुम भी साइन कर दो, तुम फ्री हो जाओगी। हाँ मैं फ्री हो जाऊंगी, पर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट्स ओके वी, तुम साइन करो, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बस तुम एक बार साइन कर दो। आप सच में मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना? प्लीज़ सब कुछ ठीक कर देना। डोंट वरी वी, अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। जूनी, मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जॉब की शादी आरी से करा के। क्या हो गया जिन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आपको नहीं पता, जॉब बाहर सोता है आरी में और उसमें मैरिड कपल जैसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ गया, तुम आरी के बिहेवियर से परेशान हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने माना वो हमसे ठीक से बात नहीं करती, पर जिन वो शरारती है। तुमने ध्यान नहीं दिया, वो जेहूब के सामने ही तुमसे रूडली बातें करती है। शायद वो उसे परेशान करने या चिढ़ाने की वजह से ऐसा करती है। पर ये सब वो जेहूब को क्यों चिढ़ाएगी? और आप खुद ही सोचो ना, हमारा जेहूब ऐसा है कि अगर वो परेशान भी होगा तो भी वो बताएगा नहीं। जिनू, शांत भी हो जाओ, उनकी न्यू शादी हुई है और वो भी अरेंज मैरिज है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उन्हें साथ रहने के लिए। और साथ रहेंगे अकेले तो ठीक हो जाएगा सब। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों और जंकुक के मॉम डैड कुछ टाइम के लिए अपने होम टाउन चले जाते हैं। वैसे भी वहाँ पे गए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, इस तरह ये दोनों भी अकेले साथ टाइम बिता लेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। अगर उसने मेरे चेहरे को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया तो, उसे खाने को अच्छे से नहीं दिया तो, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? वो उसका हस्बैंड भी है। मैं मानता हूँ तुम्हारा बेटा है, बट उनके रिश्ते को अच्छा होने के लिए टाइम तो लगेगा ना। अब मान भी जाओ जिन, ज्यादा परेशान होना सही नहीं होता। और इसी तरह आरएम जिन को बहुत ही ज्यादा समझाते हैं और वो लोग जाने वाले होते हैं अपने होम टाउन। अब आरी जो होती है उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि अब वो जेहूब के साथ अकेले एक ही घर में रहने वाली है, और वो रोकने का ट्राई भी करती है, मतलब काफ़ी तिकड़म लगाती है, लेकिन कोई काम करता नहीं है क्योंकि वो दोनों चले ही जाते हैं। और हाँ, जंकुक के मॉम डैड भी उन दोनों के साथ ही गए थे। वी, तुम खाना क्यों बना रही हो? और मॉम कहाँ है? वो आंटी, 1 मिनट। तुम इसे पहनो,
बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी ऐसे ही खड़ी रही तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है आंटी सही ही बोल रही थी आपके बारे में। क्या बोल रही थी मॉम? यही कि मेरा बेटा संडे में ओवर टाइम वर्क करता है और घर आते ही बेड पर फैल जाता है, किसी के मैसेज या कॉल का कोई रिप्लाई नहीं करता। ओह, अब तो बहुत जानने लगी हो मुझे। बाय द वे, मॉम कहाँ है? हाँ, वो सब आंटी ने बताया था। आप अपना फ़ोन चेक कर लो, पता चल जाएगा। ओह, मम्मा पापा बाहर गए हैं। जी, आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, खाना लगा दिया मैंने। हाँ, ये कितनी प्यारी है। जल्दी बन गया। हाँ, बन गया और मैंने आपका टिफ़िन भी लगा दिया। थैंक्स वी। चलो अब आप ब्रेकफास्ट कर लो। वाओ, ये सब तो मेरी पसंद का है। आई नो, आंटी ने बताया था। वाओ वी, आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। थैंक्स। जितना आपने मेरे लिए किया है वो तो कुछ भी नहीं है। वी, तुम रोज ऐसा खाना बनाओगी ना तो मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा, फिर मैं ऐसे हेल्दी नहीं रहूंगा। आप मोटे होकर भी हैंडसम लगोगे। ओह सच्ची, मैं हैंडसम लगूंगा? क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो पतिदेव? नहीं आता मुझे खाना बनाना। मिस्टर हस्बैंड, आपके ऐसे बैठे रहने से खाना बन नहीं जाएगा। आप अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को भूखा तो नहीं रखोगे ना? हाँ हाँ, मुझे सब बनाना आता है। वेरी गुड पतिदेव, किचन उस साइड है। कुछ भी हो, हमने एक हैंडसम टफर ढूंढा है मेरे लिए। कितना शांत भी है, मैं कुछ भी कहूँ चुपचाप सुन लेता है। ऐसे ही टाइम जाने लगा था और ते जोंको के साथ कंफर्टेबल हो गई थी और इधर जेहोब का अच्छे से खून पी रखा था आरी ने। बट फिर भी जेहोब उसे कुछ कहते नहीं थे और उसकी सारी डिमांड्स पूरी करते थे। ये बहुत प्यारा है, कितना भी हो पर तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं है। आई एम सॉरी, ये फ्लावर भी जेलस हो गए तुमसे, पर कुछ बोल नहीं सकते। आप ये क्या बोल रहे हो? ये लो। ये सब क्या है? इसमें कुछ न्यू क्लॉथ है। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? आखिर कब तक तुम आरी के ही कपड़े पहनती रहोगी? थैंक्स। और ये भी तुम्हारे लिए। कल एक कपल्स पार्टी है, बट मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या कल तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई मीन बस पार्टी के लिए। ओके, पक्का? मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूँ अगर आप नहीं जाना चाहती तो। पर आप चलोगी? थैंक यू सो मच। मैं शाम के टाइम पे आपका वेट करूँगा, रेडी हो जाना। कहाँ गई थी तुम? शॉपिंग पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इतना लेट? हाँ तो
इतना भी लेट नहीं है। I mean 10 ही तो बजे हैं और वैसे भी बॉयफ्रेंड के साथ ही तो इतना लेट हो ही जाता है। 10 बजे? सीरियसली 10 बजे तुम्हें इतना कम टाइम लगता है? मुझे बताकर नहीं गई, कोई यहाँ पर था नहीं और ऊपर से तुम कॉल भी नहीं अटेंड कर रही थी। हाँ नहीं की, नहीं था मेरा मन तुम्हारी कॉल उठाने का। चिल्लाना बंद करो मेरे ऊपर। और अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो छोड़ दो मुझे, चली जाऊंगी मैं अपने बॉयफ्रेंड। शट अप, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी। अगर आज के बाद ये हुआ तुम बुरे हो। मैं अपने ही आपको बता दूंगी, तुम मुझ पर चीखे। आरी, आई एम सॉरी। ये लड़की भी ना मैं आज अपने घर जा रही हूँ, पर आज मैं फ्री नहीं हूँ। तो कुछ दिन बाद जब मैं फ्री होऊंगा तो तब तुम्हें लेकर चलता हूँ तुम्हारे घर। मुझे नहीं पता, मुझे आज ही जाना है और मैं अकेले जा सकती हूँ। ठीक है? हाँ हाँ, तुम तो खुशी होगे। मैं जा रही हूँ ना अभी यहाँ से। एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि नहीं मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं ही ले जाऊंगा तुम्हें। अरे पर तुमने ही तो कहा कि तुम अकेले जा सकती हो। हाँ कहा मैंने, पर तुम्हें पूछना चाहिए था ना। पर तुम तो हो ही खराब, सच में तुम्हें मुझे छोड़ ही देना चाहिए। ओह गॉड। कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। पर कुछ गड़बड़ है। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नहीं, गड़बड़ तो है। एक काम करो, तुम कुछ टाइम ऐसे ही खड़ी रहो। हाँ, क्या कर रहे हो? बस वेट करो अभी। कमी है अभी। अब देखो तुम रेडी हो। वाओ। Ta gặp nhau trong một chiều lông gió, ánh mắt em chạm đến cả आपने तो ड्रेस को बिल्कुल बदल दिया। thấy mỗi em thôi, như câu chuyện mà anh chờ đợi. Có những lần trái tim ngập ngừng, muốn nói ra nhưng lại chôn giấu đi. हाँ पर तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। अब चलो। Có lẽ là yêu mà anh chẳng nhận ra. हाय जंगकुक। हाय, कैसे हो तुम? हेलो प्रेटी लेडी, मैं हूँ सुबिन, जंगकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड। हाय। क्या बात है जंगकुक, तेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही शाय है। आई नो शी इज। जंगकुक की गर्लफ्रेंड। हाय। हेलो, हम सब जंगकुक के फ्रेंड हैं। हेलो, आई एम वी। वैसे वी, तुम में ऐसी क्या बात है जो जंगकुक ने तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाया? आई एम सॉरी वी, वो शरारती है थोड़ी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। इट्स ओके।
और अब पार्टी में जंगकुक तो अपने फ्रेंड से बातें करने लगा था, बट वो नोटिस करता है कि वी जो कि चुपचाप बैठी हुई थी वहाँ पे। मैंने तो सोचा था कि वी यहाँ आकर एंजॉय करेगी, पर ये तो यहाँ भी ऐसे ही बैठी है। अब ये भी तो है कि मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं और वी के फ्रेंड्स नहीं है। क्या सोच रहे हो जंगकुक? ओह वी, हाँ कुछ ज्यादा ही शांत है। इट्स ओके, इसका हल मैं कर देता हूँ। वैसे वी को गाना आता है? हाँ बहुत प्यारा गाती है। बस तो क्या करना चाहता है? एक्सक्यूज मी, सुनो सब लोग, यार यहाँ पे हमारी सिंगर्स जो है वो नहीं पहुंची और बिना सॉन्ग के पार्टी तो पॉसिबल नहीं है। बट लकीली अभी मुझे पता चला कि वी भाभी को गाना आता है। भाभी जंगकुक ये प्लीज वी, पर वो मुझे गाना प्लीज। ओके सबको जल्दी ही क्लीन कर दो। जिहोप, ये तुमने क्या किया? तुम सुन रहे हो? क्या तुम ठीक हो? अरे तुम यहाँ हो? तुमने अभी इसे मार दिया? दूर रहो, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मैं मेरे आयम को सब बता दूंगी, छोड़ो मुझे। तुम एक मिनट ठहरो, छोड़ो, तुमने खून किया है किसी का। अब बोलो, मैं अपने हैं उनको सब बता दूंगी। तुमने मेरे सामने किसी को मारा था, खून किया है तुमने। हे आरी, एक्टिंग बंद करो। आरी एक किस से सेंसलेस हो गई। इट्स ओके डार्लिंग, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं रुकता तुम्हारे साथ, बट अभी काफी काम पड़ा है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम स्वीट हार्ट। थैंक्स वी, आज तुमने कमाल ही कर दिया। अरे नहीं, थैंक्स की क्या बात है इसमें। तुमने आज सच में बहुत अच्छा गाया, इतना अच्छा कि मन कर रहा था कि तुम्हें हक कर लूं। वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं? कैसे ड्रीम्स? लाइफ में क्या करना है, क्या बनना चाहती हो, या फिर मुझसे शादी करके बच्चे करना चाहोगी? सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। देखो तो, तुम्हारे तो सारे एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए। मैडम, मैंने पूछा आपके क्या ड्रीम्स हैं, फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? मुझे नहीं पता, पर मुझे गाना गाना पसंद है। तो फिर मुझे पता चल गया, मेरी वी सिंगर बनना चाहती है। मेरी वी क्या हुआ?
अभी? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, आई डोंट नो कार पार्किंग वी। क्या हुआ? ये फंस गई क्या? नहीं, मैं बस। अरे, ये तुम्हारे ना बताने की आदत।